Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग परसेंटेज के 13th क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने कल बताया था कि आज इलेक्शन पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। केवल वीडियो में बने रहिएगा, जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे भी समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल क्वेश्चन तक जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। यानी कि टोटल वोट जो होगा अपने आप में कितना 100% होता है। 100% में 40% जो है एक उम्मीदवार को मिला और दूसरे उम्मीदवार से वह कितना वोट से हार गया, 298 वोट से। चलिए देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वोट जो होगा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। चलिए 100% लिख दिए। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, यानी कि एक उम्मीदवार यानी कि पहला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 40%। अब गौर कीजिए तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा। 100% में अगर 40% पहले उम्मीदवार को मिल गया है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60%। चलिए देखिए, और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। जीते या हारे, यानी कि ऐसे स्थिति में कम या अधिक रहे, यानी कि हमेशा अंतर निकालना है। यानी कि 40 और 20 का अंतर पहले निकालिए। अंतर बराबर कितना, 20%। 20% का अंतर है, यानी कि 20% का वैल्यू जो है वो किसके बराबर, देखिए क्वेश्चन में 298 के बराबर। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 298/20, यानी कि 20 से भाग देंगे। क्वेश्चन में देखिएगा, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी कि 100% का वैल्यू, क्योंकि 100% वोट था, 100% बराबर 298/20 गुने 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। 20 पंचे 100, यानी कि 298 को 5 से गुना कीजिए। चलिए देखिए, 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, 9 पंचे 45 और 4 49 का 9 कैरी 4, 5 9 10 4 14, यानी कि 1490 टोटल वोट जो था कितना था, 1490। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1400, ऑप्शन बी में 1490, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया, तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी। सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 100% वोट में एक उम्मीदवार को कितना मिला, 38%, तो दूसरे को कितना मिला होगा,
पहले उम्मीदवार को अगर 38% मिल गया तो दूसरे को कितना, 38 2 40, और यहाँ पे 60 यानी कि 62% दूसरे को मिला होगा। अब ध्यान से देखिएगा, और वह 7200 वोटों से हार गया। हारे या जीते, कम या अधिक, तो हमेशा क्या निकालना है, अंतर, यानी कि इसका पहले अंतर निकालिए, अंतर। चलिए देखिए, अंतर हमेशा बड़ा से छोटा होता है। 12 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, फिर 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी कि 24% का अंतर है। तो 24% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7200 के। तो 1% का वैल्यू निकालिए, 7200 बट्टा 24, 24 तिया 72, यानी कि 1% का वैल्यू कितना होगा, 300। तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी, वोट कितना था, 100%, यानी कि 100% बराबर 300 को जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फिर डबल जीरो इस पर बैठ जाएगा, यानी कि 30,000। कुल वैध वोटों की संख्या कितनी थी, 30,000। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन भी दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। चलिए ध्यान से देखिएगा। इस बार 3 व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार, यानी कि 3 उम्मीदवार इस बार खड़ा है इलेक्शन में। 100% में पहले उम्मीदवार को कितना मिला, 40%। दूसरे को कितना मिला है, 36%। गौर कीजिए, तीसरे को कितना मिला होगा, 40 और 30 कितना हो गया, 70 6 76 और 4 80, यानी कि 24% मिला होगा तीसरे उम्मीदवार को वोट। इस बार 3 उम्मीदवार खड़ा है इलेक्शन में, जिसमें 100% में पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, 40%, दूसरे को कितना, 36%। तो तीसरे को कितना मिला होगा, 24%। कैसे, 100 में से इस दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, यानी कि 24%। क्वेश्चन में देखिए, यदि कुल 36,000 वोट मिले, यानी कि कुल जो वोट मिला था इस इलेक्शन में कितना, 36,000 वोट, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, 36,000 वोट का 24% ही तो तीसरे को मिला होगा, यानी कि इसका 24% निकालिए। 24/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। चलिए इसको गुना कीजिए। 360 को कितना से, 24 से गुना करना है। देखिए गुना करके, 36 गुने 24, 4 छक 24 का 4 कैरी 2, 4 तिया 12 2 14। इसी तरह 2 छक्के 12 का 2 कैरी 1, 2 तिया 6 1 7, 4 4 2 6 7 1 8 0, यानी कि 8,640। 8,640। चलिए ऑप्शन देखिए फोर्थ क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन।
एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या बताएं। सेम क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5th भी जो है सेम नंबर क्वेश्चन है जैसे पहला और दूसरा बनाए हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या बताएं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो सेम क्वेश्चन है, चलिए देखिए। 100% वोट में 60% मत जो है जीतने वालों को मिला था, 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। यहाँ पे हमेशा क्या करना है? अंतर निकालना है। अंतर बराबर, अंतर देखिए कितना का है? 20 का, यानी कि 20%। तो 20% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर? देखिए क्वेश्चन में 14,000 के बराबर। 1% का वैल्यू निकालिए। 14,000 बट्टा में 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, डबल 0 बराबर में कितना? 700। यानी कि 1% का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर? 7,000 के बराबर। चलिए देखिए आगे। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। जीतने वाला यह है 60% वाला, यानी कि 60% का इस बार वैल्यू पूछ रहा है। इस बार कुल मतों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है कि 100% निकाल दीजिएगा। इस बार जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि 60% बराबर। 1% का वैल्यू अगर 700 है तो 60% का निकालिए। 700 गुने 60, 7 छक 42, 000, यानी कि 42,000। देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि मतदाता की संख्या कितना दिया हुआ है? 1,04,000। 1,04,000। ध्यान से देखिएगा। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले। 55%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। चलिए आगे देखिए। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 2% अवैध कर दिए, यानी कि 2% वोट ऐसा था जिसको मान्यता नहीं दिया गया, यानी कि कितना बचा तब? 98%। तो 98 बटा 100। चलिए देखिए, अब इसको काटिए। 00 से 00 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटिए इसको, यानी तो 5 से 11 25 55, 5 दूना 10, 2 से इसको काटिए। फिर आप 2 चौका 8, 2 नमा 18, यानी कि 49 को पहले 5 से गुना कीजिए। 49 को पहले 5 से, 5 नवा 45 का 5, कैरी 4, 5 का 20 4 24, 245।
अब 245 को 104 से, 245 को 104 से, 4 पंचे 20 का 0, कैरी 2, 4 चौका 16, 2 18 का 8, कैरी 1, 4 9 8 1 9, 0 से कीजिएगा तो तीनों 0। चलिए फिर 1 से कीजिए, 5 4 2, 0 8 9 5 14 का 4, कैरी 1, 4 1 5 2, यानी कि 25,000। चलिए देखिए कहीं पे शायद मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पचपन प्रतिशत वोट मिले, यानी कि 55/100। 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि कितना, 98/100। चलिए ध्यान से देखिएगा। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। जब आप 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे 11 होगा, सॉरी 11 पचे 55 और फिर 5 दूना 10, यानी कि 49 को 11 से गुना करना है। ध्यान से देखिएगा, 49 को 11 से गुना करना होगा। 49 को 11 से, यानी कि 9 4 9 4 9 9 4 13 का 3, कैरी 1, 4 1 5। अब 539 को जब आप 104 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 56,056, 56,056, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर 56,056, 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि मतदाता की संख्या को अगर हम यहाँ पे x मान लें, कुल मतदाताओं की संख्या को अगर यहाँ पे x मान ले तो देखिए आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 75% यानी कि 75/100। चलिए आगे देखिए। तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 2% अवैध है, यानी कि कितना वैध था, 98%, यानी कि 98/100। चलिए आगे देखिए। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए, यानी कि बराबर में कितना, 8820। चलिए देखिए, और जब इसमें x का वैल्यू आप निकालिएगा पूरा कटने के बाद कितना हो जाएगा, इसका आंसर 16,000। आप लोग खुद से इसको चेक कर लीजिएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 90,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने वाली क्वेश्चन है ये। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 90,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए 16,100, ऑप्शन नंबर बी 16,200, ऑप्शन नंबर सी 17,100 और डी नंबर 17,200। आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक चुनाव में, क्वेश्चन नंबर 10, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। आप ध्यान से देखिएगा, 100% में 8% व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मत दिया ही नहीं, यानी कि वोट दिया ही नहीं। तो 100% में अगर 8% व्यक्ति वोट दिया ही नहीं तो बचा कितना? 92%। चलिए आगे देखिए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, यानी कि 2 उम्मीदवार था। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुआ था। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुआ था, यानी कि एक को 48% वोट प्राप्त हुआ था, तो दूसरे को कितना मिला होगा? या 92 में से नहीं घटाएगा, 100 में से घटाना है। 10 में से 4 घटाएंगे कितना? 2, यानी कि 52%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। यहाँ पे 92 में से नहीं घटाना है, यहाँ पे क्या 100 में से घटाना है। 100% में 8% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि बचा कितना? 92%। 92% में 48% एक उम्मीदवार को मिला, तो दूसरे को कितना? 52%। चलिए आगे देखिएगा। इसका हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। चलिए अंतर निकालिए, कितना है? अंतर बराबर कितना? 4% का। अब देखिए ध्यान से, 4% का वैल्यू किसके बराबर? क्वेश्चन में देखिए 1100। 1% बराबर 1100/4। चलिए आगे देखिए। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि 100% का वैल्यू 100% बराबर 1100/4 गुने 100 से गुना कीजिए, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 1100 को 25 से गुना करना है। 1100 को 25 से, यानी तो 25 को 11 से गुना कर दीजिए। 11 पचे 55 का 5, कैरी 5, 11 ना 22 और 5 27, और डबल जीरो छोड़े थे तो डबल जीरो बैठा देंगे, यानी कि 27,500। 27,500। चलिए देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।